ही एडवांस मशीन को ही कहते हैं उन्हें हार जाना है, वो आपके सामने है। भाईजान 241 रन का हदफ दिया है, क्या लग रहा है टीम इंडिया कर लेगी? और इजीली पीस ऑफ केक 241 रन। लेकिन ऑल ओवर उनकी टीम अच्छी है और वो मुझे लगता है 25 से 30 ओवर में ये स्कोर कर हमारी लेंगे। बॉलिंग लाइन उनको आउट कर सकती है 200-240 में। देखिए ये तो आप एक इस तरह करें, फिर सब लोगों को आप अपील करें कि वो मस्जिद में जाके बैठ जाए, मसले सामने कर ले, तो फिर ये पॉसिबल है। अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो ये स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है। जी तो दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। 241 के रन के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पूरी ज़ेर हो गई है। भारत के बॉलर्स ने जो है वो पाकिस्तानी बैट्समैन को 241 पे ऑल आउट कर दिया है। क्या लगता है शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा मायूस मुझे नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की इस बैटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। भारत कितने ओवरों में इस स्कोर को चेस कर लेगा? पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन टफ देगी या पाकिस्तान मैच हार चुका है? इस हवाले से चलकर बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हुआ है आज 241 पे सारे बैट्समैन आउट हो गए? आज उसकी वजह यह है जो हम मैच खेलते हैं ना, वो हम अपने मुल्क के लिए नहीं खेलते, हम खेलते हैं जुआ खेलने के लिए, पैसा बनाने के लिए हम मैच खेलते हैं। हमें अपनी कौम की और अपने मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। जो वो लोग दूसरे लोग हैं ना इंडियन लगा रहे, वो कौम परस्त हैं, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, नाम पैदा करते हैं। हम लोग ये नहीं करते। इससे आप पुराने ज़माने की बात कर लें, जब आसफ होता था प्लेयर, बानो, हफीज़ कारदार, फजल महमूद, खान साहब, ठीक उसके बाद फिर इमरान आया, कोई युवा नहीं होता था, वो अपने मुल्क के लिए खेलते थे और बेहतरीन मैच होता था। बड़े बड़े हम टॉप पर गए हैं पहले में। अब हर दफ़ा हारते हैं। हम बांग्लादेश से हार जाते हैं, हम अफ़गानिस्तान से हार जाते हैं, वो टीमें हैं। सही बात है। ठीक है, तो हमने इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रही वो है? इसलिए कहा हम जुआ खेलते हैं, हम खेलते ही नहीं हैं, हम खेलते ही नहीं हैं बिल्कुल। जो है फिर हमारी जो सिलेक्शन होती है वो सिलेक्शन भी ठीक नहीं हो रही, तो हम कैसे जीतेंगे इंडिया से मैच? 241 रन का हदफ दिया है, क्या लगता है इंडिया चेस कर लेगा? मैं कहता हूँ इससे तो अच्छा इंडिया बांग्लादेश खेलता है, इससे अच्छा अफगानिस्तान के। तो हम अफगानिस्तान से भी हार गए थे, हमने क्या खेलेंगे? मैं मैच देख रहा था, मैंने 1-2 ओवर देखा, मैं उठकर बाहर आ गया। मैं नहीं देखता, मैं देखता ही नहीं मैच। क्यों? हम खेलना जानते ही नहीं, हम पैसे के लिए खेलते हैं, पैसा हमें मिल गया बस। सर क्या लगता है कि जो टीम इंडिया की बैटिंग लाइन है उसके लिए 241 रन जो है ये नथिंग है और पीस ऑफ केक है उनके लिए। 241 या 242 या 250 स्कोर उनके लिए करना पीस ऑफ केक है। एक प्लेयर खड़ा हो गया, उन्हें कंप्लीट कर देना है। हम 1-1 स्कोर कर रहे हैं, ये है, ये 50 ओवर का मैच है, एक दो स्कोर हम खेल नहीं जाते। हम क्या खेलेंगे? कितना हदफ देना चाहिए था हमें? कम से कम 300 देना चाहिए था, कम से कम 300, फिर कह सकते थे कि हम शायद जीत जाएं। कम 300 टफ था उन्हें, मतलब हदफ देने के लिए। आउट हो गए हम अब चैंपियन। आउट बिल्कुल आउट हो गया, बिल्कुल आउट हो गया। हम खेल नहीं जाते। अब फिर न्यूजीलैंड से नहीं हम मैच आ रहे, अपने मुल्क में न्यूजीलैंड से हम मैच हार गए हैं, तो क्या हम खेलेंगे? कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम पैसे के लिए खेलते हैं, जुआ खेलते हैं बस। जज्बात के साथ खेलते हैं पाकिस्तानियों के। पाकिस्तान तो भाई मुझे ये पता, कई लोग मैच देखते ही नहीं है। पहले लोग बड़े दीवाने होते थे मैच के। सर अब पाकिस्तान का मैच होता था इंडिया के साथ, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो लोग सड़कें खाली हो जाती थी कि आज मैच है, क्रिकेट का मैच है, किसी मुल्क के भी साथ होता था। अब लोग जाते ही नहीं, कर देखकर मारे गोल नहीं, हार जाना है पहले। एक दफ़ा फिर हमारी बैटिंग लाइन को जो है वो ज़ीरो कर दिया है। असल में पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है पूरी कौम इसकी मुंतज़र होती है, सब लोगों के इसके साथ इमोशंस होते हैं। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान ने अभी तक दिखाई है, हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कम अज़ कम ऐसा मैच होना चाहिए कि जिसके अंदर नेक टू नेक हो, ऐसी हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पाकिस्तान की इस वक्त प्रोग्रेस है, पीसीबी इतना ज़्यादा इस पर फंड्स इकट्ठे कर रही है, सारा कुछ इस पर पैसे लगा रही है, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि फिर भी हमारी टीम परफॉर्मेंस क्यों नहीं करती। और स्पेशली जैसे ही इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा मैच आता है, हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं। इस समझ से बाहर है कि इसको देखना चाहिए, पीसीबी को, वज़ीर आज़म को देखना चाहिए कि
क्या वजह है कि हमारी टीम जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सर पा आप रही। भी स्पोर्ट्स के शोबे से वाबस्ते हैं और आज का मैच तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट था। चैंपियंस ट्रॉफी का इतना की इंपॉर्टेंट मैच था कि यहाँ पे तो इनको 350 का टारगेट देना चाहिए था। क्या वजह है कि बाबर आजम नहीं चल रहा, रिजवान नहीं चल रहा, मतलब जो मेन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं सर वही परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जूनियर्स का क्या होगा? असल में ये तो सिलेक्टर्स बेहतर बता सकते हैं, टीम उन्होंने सेलेक्ट किया है, बिला वजह मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता क्योंकि है। मैं सिलेक्टर नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन सिलेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीम को, बाबर आजम को उस पोजीशन पे खिलाएं जो उसकी पोजीशन बनती है। आपको पता है कुछ अरसे से वो ओपनर आ रहा है और ओपनर के ऊपर वो पिछले मैचेस के अंदर भी वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, और आज भी नहीं दिखाई। आज भी नहीं दिखा सके क्योंकि उनकी ये सीट नहीं है। तो जिस सीट के ऊपर उनको होना चाहिए उस पर वो नहीं खेल रहे। हमारे पास और प्रॉब्लम्स हैं प्लेयर्स के, या हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। इसका जो बेहतर जवाब है वो सिलेक्टर्स दे सकते हैं, लेकिन हम सिलेक्टर्स से यही डिमांड करेंगे कि वो कम से कम एक ऐसी टीम बनाए कि अगर हमने इंडिया से हारना भी है तो एक इज्जत के साथ हारे। इतनी ज़्यादा इंसल्टिंग मैच हमें नहीं हारना सर चाहिए। क्या वजह है कि साथ जो टीम इंडिया हमारे मध्य मुकाबिल खेल रही है, पहला मैच भी अपना विन कर चुकी है बांग्लादेश के खिलाफ, आज पाकिस्तान को भी ऑलमोस्ट हरा ही देगी जो इस टाइम स्कोर रेट गया है पाकिस्तान का। सर क्या लगता है आपको कि टीम इंडिया ऐसा क्या कर रही है जो इतना, मतलब वो हमेशा ही जीतते आ रहे हैं, और हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमने हैट्रिक मार दी हारने की, 2 ट्राई सीरीज हारे, पहला चैंपियंस ट्रॉफी मैच हार गए, और अब इंडिया के खिलाफ भी। उसमें कुछ उनके जो सिलेक्टर्स हैं या वो उनकी जो नेशंस है वो थोड़ा सा आपस में मुत्तहिद होकर खेलते हैं। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इंडिविजुअल खेलते हैं, इसके साथ वो एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर अभी तवज्जो ज़्यादा देते हैं। और जैसे ही किसी प्लेयर्स को फेम मिलती है तो उसकी जो सारी तवज्जो है वो गेम से हट के पैसा कमाने की तरफ चली जाती है, जिससे ज़ाहिर है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपनी कंसंट्रेशन नहीं करेंगे गेम के ऊपर, तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो नीचे चली आप जाएगी। भी स्पोर्ट्स के शोबे से वाबस्ता है, मुझे बताएं एज अ स्पोर्ट्समैन कैसा लगता है कि जब हमारी टीम इस तरह मुसलसल हारती है या बैड परफॉर्म करती है वो भी इंडिया के खिलाफ, क्या इमेज जाता है पूरी दुनिया में हमारा? देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पे भी हैं सारे इस मैच के स्क्रीन्स के आगे बैठे हुए हैं, और हमें बहुत इंसल्टिंग फील होता है, स्पेशली अब्रॉड के अंदर जहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं और इंडियंस भी हैं। जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं जब उनकी टीम हारती है, और जाहिर है हमें शर्मिंदगी होती है कि हमारी टीम इतने बुरे तरीके से हारी है। उनको चाहिए कि इसके ऊपर मेहनत करें, पीसीबी को चाहिए, अपने सिलेक्टर्स को चाहिए और हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए कि इसके ऊपर मेहनत करें। और ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से इसी तरह हमारी टीम की जो प्रोग्रेस है काफ़ी लंबे अरसे से इसी तरह से चल रही है। इस पे काम करने की ज़रूरत है ताकि कम से कम हमारी जो प्रोग्रेस है वो इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए जितनी कि इस वक्त है। टीम इंडिया की अगर मैं आपसे बात करूं एज अ स्पोर्ट्समैन, कितनी कंट्रीज़ आप विजिट कर चुके हैं? मैं तो इस वक्त आलमोस्ट दुनिया के 50 मुल्क घूम चुका हूँ। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली नेशन वाइज हमें देखना पड़ता है कि हम नेशन कैसी हैं। ठीक है। आप इंडिया भी विजिट किया आपने? जी मैं इंडिया 2 दफ़ा जा चुका हूँ। तो एक्चुअली हमारी जो कौम परस्ती है वो इतनी अच्छी नहीं है जी। अगर हम इंडिया के मुकाबले में इसको देखें तो इंडिया के मुकाबले के अंदर हम अच्छी तरह से इसको नहीं देख पा रहे। अपनी टीम्स को मोटिवेशंस उसकी अच्छी नहीं है, उनकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है, शायद उनकी सिलेक्शंस अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं टाइम आए। आप कौन से सन में गए थे वहाँ पे? इंडिया मुझे गए को तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। मैं गया था लास्ट जो मैंने वहाँ पे विज़िट किया था। ठीक है। स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव में ही था? नहीं, वो मैं एक्चुअली हॉलीडेज़ के लिए गया था। किस जगह पे? मैंने दिल्ली भी गया हूँ, बम्बे भी गया हूँ, आगरा भी मैंने देखा है। सर कैसा पाया आपने उन लोगों को, और वहाँ पे जो स्पोर्ट्स का कल्चर है वो भी स्पोर्ट्स को बहुत अहमियत देते हैं, और पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स जो है, और क्रिकेट की अगर बात की जाए तो क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि हम उस तरह से ग्लोबली अपना लोहा नहीं मनवा पा रहे और वो लोग मनवा रहे हैं? देखें वो किसी भी खाली आप स्पोर्ट्स की बात ना करें, आप इंडिया को अगर बाकी चीज़ों के अंदर भी देखें तो उनका हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये बड़ी शेम वाली बात जो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है। वो एजुकेशन में हमसे बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें वो स्पेस में चले गए हैं, दुनिया के हर शोबे के अंदर वो हमसे बहुत आगे हैं। तो नेचुरली जब वो बाकी शोबों के अंदर हमसे बहुत आगे हैं तो वो क्रिकेट के अंदर भी हमसे बहुत आगे हैं। इस पे हम काम नहीं कर रहे, बाकी शोबों पे भी हम काम नहीं कर रहे, एजुकेशन पे, बाकी टेक्नोलॉजी के ऊपर। उन्होंने अब पूरी दुनिया में हर चीज़ के ऊपर इंडिया ने अब हमारे मुकाबले में अपना लोहा मनवा लिया है, और हम अभी तक आज से 50 साल पुरानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब तक हम अपने इस एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, ना हम क्रिकेट के मैदान में आगे आ सकते हैं और ना ही हम किसी और मैदान में आगे जा सकते हैं। लास्टली मुझे कमेंट देते जाएं, कितने ओवरों में आपको लग रहा है कि जो इंडिया है वो इस स्कोर को चेस कर लेगा?
मेरे ख्याल के अंदर वो कोई 25-30 ओवर्स के अंदर अंदर इसको चेस कर लेगा, इतना बड़ा स्कोर नहीं है। और वैसे भी उनके पास बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, उनके जो बैट्समैन हैं, लगता ही है कि 25 से 30 ओवर में वो आराम से इस स्कोर को चेस कौन कर सा लेंगे। प्लेयर आपको लग रहा है जो बैटिंग में जो है वो टफ टाइम दे सकता है? स्कोर तो अव्वल तौर पे वैसे ही बहुत थोड़ा हमारी टीम ने किया है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है रोहित शर्मा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है आज के जी मैच? जी, बहुत अच्छा प्लेयर है वो। देखिए, अब तो ये खेलने के ऊपर होता है, बाज़ का किसी प्लेयर का बैड डे होता है, तो लेकिन ऑल ओवर उनकी टीम अच्छी है और वो मुझे लगता है 25 से 30 ओवर में ये स्कोर कर हमारी लेंगे। बॉलिंग लाइन उनको आउट कर सकती है 200-240 में? देखिए, ये तो आप एक इस तरह करें, फिर सब लोगों को आप अपील करें कि वो मस्जिद में जाके बैठ जाए, मसल्ले सामने कर लें, तो फिर ये पॉसिबल है। अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो ये स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है, कोई मिरेकल हो जाए तो उस पर मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक्चुअली अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें तो इतना बड़ा स्कोर नहीं है कि वो इसको चेज़ ना कर